नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिलने वाले एक उम्दा स्टॉक की। और ऐसा मेरा मानना है कि इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। पूरा एनालिसिस हमने किया है और साथ के साथ पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। सर्वेश्वर फूड के इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक में क्लियर कट स्टॉक का नाम लिखा हुआ है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए और शेयर भी किया कीजिए। हम बात कर रहे हैं सर्वेश्वर फूड के स्टॉक के बारे में। आजकल ये स्टॉक बहुत ही चर्चाओं में बना हुआ है और वो चर्चा का कारण क्या है। पिछले साल अगर जून जुलाई के आसपास अगर आपने देखा हो, अगर आप चेक करेंगे तो ये मात्र 2 या ₹2.5 में मिलने वाला एक पेनी स्टॉक है। अब ऐसा क्या होता है कि ये पेनी स्टॉक एकदम से रातों रात ही आप देखते ही देखते बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने लगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मार्जिन इसमें देखने को मिलने लगे हैं। एक महीने की बात करें, अगर लास्ट मंथ की आप बात करें और आप उसको चेक भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस स्टॉक ने, सर्वेश्वर फूड के इस शेयर ने कितने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाकर दिए हैं। एक महीने के अंदर करीब करीब 43% का रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिया है। अब ये कंपनी का स्टॉक एक बहुत तेजी के साथ में बढ़ता हुआ दिख रहा है और अपर सर्किट इसमें रेगुलर बेस पे लग भी रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि आज का दिन या कल का दिन देखें तो आज तो इसमें लोअर सर्किट लगा था करीब 3.9% का। और 1 वीक के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर इस स्टॉक ने 30% के आसपास के रिटर्न बनाकर दिए हैं। अगर आप किसी भी सस्ते और छोटे प्राइस वाले स्टॉक की तलाश में हैं तो नो डाउट ये स्टॉक आपके लिए प्रॉफिटेबल एक इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। चाहे आप शॉर्ट टर्म में प्लान करें या लॉन्ग टर्म में प्लान करेंगे तो ये आपको अच्छी प्रॉफिट बनाकर देने में सक्षम होता हुआ दिखाई देता है। ये ऐसा स्टॉक है। और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ में मैं आपको बताता हूँ। समय निकाल के आप वीडियो सुनेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक महीने के अंदर 30 से 35% के आसपास रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। सर्वेश्वर फूड का अभी का जो स्टॉक का प्राइस है वो आज का, अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे है 9 फरवरी 2023 में ये वीडियो बन रही है। और आज इसका स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस ₹9.70 है, यानी कि ₹9.70 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो एक महीने के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। एक वीक के अंदर की बात करें तो वीक के अंदर भी 30% के आसपास के रिटर्न बनाकर दिए हैं। और इस स्टॉक का फ्यूचर या कैसा रहने वाला रहे, आगे क्या प्लानिंग इस स्टॉक के बारे में की जाए, तो वो भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हालांकि इस स्टॉक के साथ में अच्छी बातें ये हो रही हैं कि अभी इस स्टॉक में जो कंपनी है बेसिकली सर्वेश्वर फूड, तो सर्वेश्वर फूड को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो जिसके चलते इसका जो प्राइस है, इसका जो शेयर का प्राइस है, वो लगातार अपर सर्किट उसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे वेडनेसडे की, यानी कि बुधवार के दिन की मैं बात करूंगा, तो बुधवार को जब इस शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला था तब सर्वेश्वर फूड लिमिटेड के शेयर 3% की बढ़त के साथ में ₹10 के कारोबार कर रहे थे। और कंपनी की बात कर रहा हूं तो कंपनी के शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा जा रहा है। और सर्वेश्वर फूड लिमिटेड का कुल, अगर आप इसका मार्केट कैप की बात करेंगे तो करीब 970 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का शेयर ₹15.70 के साथ 52 वीक्स के हाई पर भी गया है। ये आपको चेक करना चाहिए। और कम से कम अगर लो की बात करें तो ₹4 के आसपास भी रहा है। सर्वेश्वर फूड लिमिटेड का शेयर 8 फरवरी 2024 को 1.5% तक करीब ₹10.10 के आसपास में ये ट्रेड करता हुआ दिखा था। आज की बात मैंने आपको बताई दी है, तो आज थोड़ा इसमें देखने को मिला है, थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर डिप आती है तो डिप में आपकी बाइंग बनती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सर्वेश्वर फूड को या कोई ऐसे सस्ते स्टॉक हो जो फूड से रिलेटेड कंपनी का स्टॉक हो, तो यकीन मानिए कि ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा। सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी के शेयर पिछले 5 दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को करीब 35% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे चुके हैं। और बात करेंगे 1 फरवरी को, तो कंपनी का शेयर ₹7.40 पर ट्रेड कर रहा था। अब इसकी कीमत करीब करीब ₹10 के आसपास है। कंपनी ने हाल ही में सेबी को भी बताया है, यानी कि एक्सचेंज में भी इन्होंने अपनी फाइल में एक बताया था कि भारत सरकार की जो कंपनी होती है, सरकारी कंपनी जैसे नैफेड, आप जानते होंगे, तो नैफेड एजेंसी ने कि इसका एक उनके साथ में एग्रीमेंट साइन हुआ है। और एग्रीमेंट के चलते सर्वेश्वर फूड लिमिटेड भारत सरकार की भारत ब्रांड रणनीति योजना के तहत लोगों को रियायती, यानी कि कम कीमतों पर अच्छी क्वालिटी वाली दाल, चावल एंड और भी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो ये प्रोवाइड करेगी कंपनी। भारत ब्रांड जो है एक तरह का, आप समझते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे, ये केंद्र सरकार का एक योजना है और जिसके तहत जो दाल या चावल, गेहूँ सस्ती दरों पर जो राशन जिसको बोलते हैं उसको प्रोवाइड करने का एक योजना है। तो उसमें इनको एक एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ में गवर्नमेंट का हुआ है, जिसमें नेफेड एजेंसी के साथ इनका टाई अप हुआ है। और उसके चलते ये इस योजना में ये कंपनी शामिल हुई है और इसके चलते ये पूरे देश भर में दाल का, चावल का वितरण करेगी ये कंपनी। इससे इस कंपनी को तो फायदा होगा ही होगा, साथ के साथ इसके स्टॉक होल्डर्स का भी बहुत फायदा होने वाला है।
क्योंकि आप समझ रहे होंगे जो भी योजना इस समय पर करंट में आप देखते हो तो मोदी गवर्नमेंट की कोई भी योजना हो, चाहे हम बात अभी तो इस समय करेंगे ये भारत ब्रांड के तहत जो सस्ते कीमतों पर चावल बांटने की जो योजना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 6 फरवरी 2024 से भारत चावल नाम से पैक किए गए सब्सिडी वाले चावल की बिक्री शुरू की जाएगी। तो ये वही फूड वाली योजना है जो गवर्नमेंट की केंद्र सरकार की है। सर्वेश्वर फूड्स कंपनी को अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में नेफेड के माध्यम से भारत ब्रांड चावल वितरण करने की पूरी जिम्मेदारी इसी कंपनी को मिली है और ब्रांड नेम रहने वाला है भारत चावल। तो भारत चावल के नाम से आम पब्लिक को करीब 28 या 29 रुपये पर केजी में ये चावल प्रोवाइड करेंगे और कम कीमत पर ये चावल सभी पब्लिक को जो उस राशन से लेते हैं तो उनको ये चावल मिलेगा। तो इसके चलते इस कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में इस स्टॉक का अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ब्राइट होता हुआ नज़र आता है। एक महीना 1 वीक में बहुत अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अब बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल की। पहले मैं बता चुका हूँ करीब 970 या 990 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हालांकि कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी के पास थोड़ा कर्ज भी है। डिविडेंड की बात करें, कभी कंपनी ने कोई डिविडेंड ऑफर नहीं किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 4.6 है। फेस वैल्यू इसके स्टॉक की मात्र ₹1 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई भी शक या ऐसा नहीं है कि आपको लगे ये ऐसा स्टॉक है या पेनी स्टॉक है तो आप इसे फंस सकते हैं। दूर से दूर तक ऐसी कोई भी संभावना इस स्टॉक में नज़र नहीं आती है। अगर आप प्लान करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि आप खुद भी स्टडी करें, साथ के साथ किसी भी आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं आप उनके साथ सलाह ज़रूर लें। अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर रखें, जिससे जैसे कुछ लोग अकाउंट्स वाले होते हैं, कोई सीए से सलाह लेता है, कोई एजेंट होते हैं जो स्टॉक में रिलेटेड इस तरह के सलाहकार होते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले सलाह ज़रूर लें और अच्छे से कंपनी के बारे में स्टडी करें, तो मैक्सिमम टाइम आप लॉस से बच पाते हैं। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो भी इसमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है, करीब 55% के आसपास प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। रिटेल एंड अदर्स की 43% के आसपास है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करूंगा तो वो भी पार्ट अच्छा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी करीब 2.6% के आसपास है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के ये स्टॉक एक अच्छा बेहतरीन पेनी स्टॉक है। रही बात एंट्री की, अगर आप किसी भी लेवल पर अभी डिप देखने को आपको मिल रही है, जैसे कि आपने आज देखा, आज इसके स्टॉक में थोड़ी गिरावट है, तो ऐसे टाइम पर आप इसमें टिप कर मतलब बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। और भी बेहतरीन स्टॉक को जानने के लिए आप मेरा चैनल ये देखते रहेंगे और किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या कोई स्पेशल स्टॉक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख भी सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई हमेशा करता ही हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और शेयर भी करें। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय और दिवस गुड नाइट।